واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا يطوى इन टूडेज़ एपिसोड आपको पता चल गया होगा क्या क्या देखने को मिलने वाला है। एंड टूडेज़ व्लॉग इज़ वेरी मज़ेदार, इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही खूबसूरत तरीन व्लॉग है। पाकिस्तान में ईदी एक ऐसी रस्म है जिसपे ज़रा भी उंगलियां नहीं उठाई जाती, ज़रा बातें नहीं की जाती कि क्यों तमाशे बनाए हुए हैं। पर दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग फॉर ए गर्ल, फॉर ए सिस्टर, फॉर ए मदर कि आप लोगों को ईदी मिलती है, आपके माँ बाप देते हैं, आपके बहन भाई देते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत फीलिंग होती है ना, एक साल बाद स्पेशली छोटी ईद पे किया जाता है। जब मैं ईदी देने चाहूँ तो मुझे कपड़े भी बहुत अच्छे पहने चाहिए ताकि मैं ही बस नज़र आ रही हूँ सब में, ठीक है। अभी मेरे पास ये सारा स्नैक्स का सामान है क्योंकि मेरी एक अदद भांजी है, उसको ये सब गंद बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने प्रेफर किया कि उसको गंद ही दिया जाए। तो बस हम इसकी पूरी एक बास्केट तैयार करेंगे और ये सारा गंद एक एक करके हम लोग जोड़ते हैं और आपके सामने मैं इसको तैयार करती हूँ। बहुत मज़ेदार काम है। तो अभी तक हमारी टोकरी यहाँ तक पहुँची है। मैंने सबसे पीछे लेस पॉपर शॉपर रख दी हैं। आगे मैंने सोचा है कि कुछ ये मीठा सामान रखूँगी, चॉकलेट्स, लॉलीपॉप्स, ये कैंडीज़ वगैरह। और ये मैं सामान थोड़ा कम लेकर आई थी क्योंकि इतना मीठा बच्चों को नहीं देना चाहिए। और हमारी टोकरी यहाँ तक पहुँची, जब तैयार हुई थी बहुत अच्छी लग रही थी। कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों का बचपन में इस तरह किस किसने बना कर दिया था। अच्छा, मुझे लगता है मेरा बचपन बहुत ज़्यादा सादा हुआ करता था। मतलब मैं इतनी बुढ़ी नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर आने वाला साल जदीद तरीन साल है। पिछले सालों को मतलब हम कहते हैं हम इतने पीछे थे, हम इतने आउटडेटेड थे। मैं कहते हैं बड़े लोग बहुत ही सही कहा करते थे। उनका कहना था जो आज के दिन आप लोग जी रहे हो वो बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि आने वाला दिन बहुत ज़्यादा बदतरीन या कह लें कि पता नहीं किस तरह से हो सकता है। और इसी तरह हो रहा है, आए दिन भी हर नए दिन हमें नई खबरें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। तो ये यही चल रहा है दुनिया में। और साथ ही हम लोगों ने टोकरा तैयार किया था। वैसे तो हम क्रेट्स लेकर जाया करते थे, इस दफ़ा पता नहीं क्या ही दिमाग में उभरा है कि हम लोगों ने टोकरा तैयार करना था फ्रूट्स का। मेरे मामा का ना एक मसला है कि हमें हर चीज़ टॉप नॉच चाहिए, तो बस हम इसकी एक एक चीज़ की ऐसे कह लें कीड़े निकाल रहे थे और यहाँ पे हमारे टोकरे तैयार हो चुके थे। अच्छा, मुझे ना हर चीज़ अपने हाथ से करने का पता नहीं क्या ऐसा जुनून है कि मैं हर चीज़ खुद से करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी कारीगरी के सारे औजार उठा के ले आई और मैंने सोचा कि मैं इस पर कुछ अपनी कारीगरी दिखाती हूँ। तो मैंने इस पर ईद मुबारक लिख दिया था। ये लिफाफे खुद से बनाए गए हैं जो कि मेरी कज़न मुझे बना के दी थी। वैसे तो वो निकम्मे पर किसी काम तो आई, मुझे काम लेना आता उससे। इसके भी कज़न्स निकम्मे, वो मुझसे रब्ता करें, मैं उनको सही नहीं बना सकती हूँ। मैं चलो जी, यहाँ पे हमारी ईद वाले बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब आप लोगों ने खुद बताना कितने खूबसूरत बने हैं। किसी को पेंडू लग रहे होंगे पर मुझे तो अच्छे लग रहे हैं ना। पेंडू इसमें क्या यार, प्यार से लिखे गए, मुहब्बत से काम किया गया। आयशा ईदी लेकर जा रही है एंड ये अभी क्या कर रही है, पेपर की तैयारी। फोन पर है मेरी कि जब एक दिन चुनी आइंस्टाइन बन जाना। यकीन जानो सिर्फ आधा साल स्कूल गई, आधा साल इन्हें जाके नहीं दिखा, ठीक है। अभी ये इस तरह से पढ़ रही है कि पता नहीं क्या इसने कर दिया। अब मैं भी बहुत जालिम बहन हूँ कि मैंने कहा कि हम लोगों ने ईद ही इसी दिन लेकर जाना है। आगे तो इस बच्ची का पेपर, इसके पास तो टाइम ही नहीं होना। अब देखना जब इसका रिजल्ट आएगा, अल्लाह करे अच्छा ही है, वरना मैंने इसकी बिस्ती करवाने के इसने कोली चुप के उधर नहीं रखी। और अभी देखो इसके एग्जाम्स कैसे हुए हैं, बहुत कुट पवानी। मैंने इसको बस वो लोग तो इसने देखना नहीं, पर देखना मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। चलो मैं इस पे रहम खा जाऊंगी क्योंकि ऊपर वाला भी तभी रहम करता है जब हम रहम करते हैं। चल यहाँ पे हम लोगों ने सोचा था कि लेयर्स बेक्स का केक लेकर जाएंगे, तो रश देखो देखो, समझने वाली और सोचने वाली बात है। कुछ तो खास है इनके केक्स में जो इतना ज़्यादा रश रहता है। एक दिन हम भी अपनी एक ऐसी बेकरी बनाएंगे, है ना, इंशाल्लाह बेकरी। यहाँ से हम लोगों ने केक्स लिए और अभी जब हम लोग गए ना, इतना ज़्यादा रश था। उसके बाद क्लोजिंग टाइम था, ऊपर से इफ्तारी का भी टाइम था कि अभी कह लो कि 1-2 मिनट में अजान हो जानी थी। इस दफ़ा हम लोगों ने बिल्कुल भी लेट नहीं किया था, बाबा लोग खुद ही लेट आए थे, इस वजह से हम लोग लेट हो गए। बस यहाँ से हम लोगों ने केक शेक्स लिए। गाइस फाइनली हम लोगों ने ले लिया है। इन लोगों की बहस हो रही है। यहाँ पे है। हाँ जी, ठीक था। guys, we are here. ईद मुबारक। वाह, ये तो गलत बात है, तुम सिर्फ उसकी मैं अपनी
बहन को कभी भी अच्छी नहीं लगी, पता नहीं क्यों उसको मेरे साथ ना कुछ खासी दुश्मनी है। एंड मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने दिल पे नहीं ली बात, आप लोगों ने भी नहीं लेनी। अच्छा उसके बाद ना मेरा एक अदद भांजा भी है ना, तो मैं उसके साथ खेलना शुरू कर दिया और मेरी बहन ने इतना ज़बरदस्त किस्म का टेबल सेट किया हुआ था। ये सब ना मेरी बदौलत है। मैं अपनी बहन को बहुत ज़्यादा समझाती रहती हूँ, तरीके सिखाती रहती हूँ, क्योंकि मैं फूड ब्लॉगर हूँ। अगर मैं ना सिखाऊँ तो ये तरीके ना है इसको। अच्छा इसके नियाने को नीचे रखा मैंने, तो इसने रोना शुरू कर दिया कि नहीं इफ्तारी नहीं करूँ, मुझे ही संभालो। वैसे इसका साग खाना ही मज़ेदार बना हुआ था, पता नहीं किਵੇਂ बन गया। 4-5 साल पहले जब हमने इसके हाथ भी लेने किए थे, ये बड़ी ज़्यादा हांडिया गला करती थी हमारी। एक मज़े की दसनी मोहतरमा किचन में नहीं जा करती सी जिन्नी देर तक एक लिपस्टिक ना लगा ले। कहती होंगी सी मेरे को हांडी नहीं सी बनी जिन्नी देर तक मैं लिपस्टिक ना ला। पिछू नियानी चेक करो वो भी हो जी, अल्लाह एक नूं लगा लो दूजे नूं बाहर कढ़ लो, सेम टू सेम यार। अच्छा इसको इतना फैशन का शौक है, लिपस्टिक जो लाँदी ना जो करदी आप मतलब मैं नहीं कर सकती। मैंने 2 दफा दोबारा नहीं करना पड़ेगा। क्या ही दोबारा नहीं करना पड़ेगा कि मेरे बच्चे ने क्या। अच्छा पता नहीं क्यों जैम को मीठा ज़्यादा पसंद है और इसके अब्बा को भी यानी नाना अब्बा को भी मीठा ज़्यादा पसंद है। और जैम को मीठा क्यों पसंद है वो मुझे पता है, क्योंकि मेरे अब्बा बचपन में कुछ ऐसा किया करते थे ना, जिसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी जो मैं आपके साथ किसी और दिन शेयर करूँ। और एक दिन फुर्सत से बैठ के अपने अब्बा का गाना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं अपने अब्बू को कहते हैं आपने तो कमाल कर दी। गाइस इन लड़कियों का मेकअप ही नहीं पूरा हो रहा। फातिमा तुम भी इनके साथ हो क्या? ज़ैनब आप रेडी हो? ज़ैनब आप रेडी हो? चलो क्या हुआ? चलो चले चलो 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 गाइस ये लोग भी आ गए। ये चिंटू है और ये चिंटू है। समझ आ जाओ। चलते हैं। आपके भैया का हुक्म है, पकड़ो। विजिटिंग हियर। इन लोगों की स्नैप्स नहीं खत्म हो रही और इसने गाना इस तरह से लगाया हुआ है जैसे रोना आ रहा है। ये देखिए बस अस्तगफिरुल्लाह, बस कर दो तुम दोनों। मैं कहती हूँ कि सिर्फ एक ही दिन में तीनों बहनों को ईदी नहीं देनी चाहिए थी। हम मतलब एक बहन के घर से गए दूसरी के घर, दूसरी से तीसरी के घर, तीसरी से वापस एक के घर, पहली वाली के घर। तो इस तरह से एक दिन में इतने ज़्यादा मज़े नहीं करने चाहिए थे, यानी 3 दिन जाते तो ज़्यादा मज़ा आता। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, 1 मछली 2 मछली 3 मछली गई पानी में छपक, बस एक ही दिन में सारे मज़े हो गए। अल्लाह तौबा तौबा। So here's a little bit fit check of my dress. في كل مكان ومن تاني أكيد راجعين أنا دايب وكل حد। अभी ने हमारे साथ ये किया कि आपने वेट्स के रखा हुआ था, तो हमने सबका वेट किया कि कितना कितना वेट है। तस्वीरों के मामले में ये बहनें ना सोतन होते हैं, सोतन। मैंने इसको क्या वीडियोस बनाई है, पता नहीं क्या किए जा रही है, क्या किया तुम दोनों। अपना ही शूट हो रहा है तुम दोनों का। अब आप लोगों ने डर नहीं जाना कि एक जगह बंदियां नहीं पे, दस से तीसरे कार भी जाना है। हम लोग खाना जरा नीचे नीचे कर रहे हैं ताकि अगले कार जाके भी ठोस लिए। और यहाँ पे आपने हमें चाय सर्व की और साथ में इतना कुछ रख दिया, तो बस वो भी खाना था और भी खाना है अभी। हमें ईदी मिली है 5-5 की नोट मेरे पास भैया तुम्हारी। गाइस हम लोग हॉर्स देखने जा रहे हैं, नीचे भी सारी टोली आ रही है। ज़ैनब क्या करने जा रही हो आप? किधर जा रही हो? आप हॉर्स देखने जा रही हो? في كل مكان ومن تاني أكيد راجعين أنا دايب وكل حد। जैसे कोड़े वेख के वापस आए हैं, आप ही ने ऑर्डर किया हुआ था पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा आ भी गया था। हम लोगों ने मना किया था कि हम लोगों ने नहीं खाना, पर अपनी ज़िद की के खा लो। मैंने थोड़ा सा खा लिया था, ज़िद की थी ना आप ही ने। इतनी ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, फिर तुम्हें पता है क्या हो जाता है वही। अभी अम्मी लोगों की अभी भी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी और इतना ज़्यादा टाइम हो गया था इधर ही। अभी हम लोगों ने तीसरे घर भी जाना है। टर्न इनकी से ट्रिक्स ही नहीं अभी ख़त्म हो रही। ज़ैनब किधर है फातिमा? वो पिछली अस्तगफिरुल्लाह, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, इनकी वजह से ऐसी हो गई। सो गाइस तीसरी लोकेशन पे हम लोग पहुँच चुके हैं और हम घूमी जा रहे हैं मुझे लगता है हम लोग आ गए हैं। गाइस हम लोग आ चुके हैं, अभी हम लोग उतरते हैं, जैसे बैठे हुए हैं। एक तो मेरे पास दो मोबाइल और पर्स हैं। मोबाइल
अस्सलाम वालेकुम, हेलो। मेरी जगह पैना ने इतना ज़्यादा टुसवा दिया था कि मेरी अब्बा को ना ओवर ईटिंग की वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई थी। और मैंने वैसे चाय नहीं पी थी, उसके बाद मैंने कहा फ्रूट चाट खा लेती हूँ, वो तो हेल्दी है तो उससे कुछ होगा नहीं। और आपने वैसे भी इसमें पपाया डाला हुआ था, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और आपे का फ्रूट चाट बहुत मज़ेदार बना हुआ था। 10 आउट ऑफ 10। कैसे अम्मी? बहुत मज़े के। ट्रॉली वापस आ गई। फाइनली अब वापसी हो रही है, शुक्र है ना। इंडिया डन। सो फाइनली वी आर बैक टू होम एंड बहुत ज़्यादा थक गए हैं। मैं आप पे सोई नहीं हूँ ज़ैनब, सोई नहीं हूँ। क्यों? नींद नहीं आई? नींद नहीं आई। बेरा ने 5 दफ़ा लिया, तो मैंने तो पक्का 5 दफ़ा खाना है। सो गाइस यहाँ पे सहरी की प्रिपरेशंस चल रही हैं और ज़ैनब अभी तक नहीं सोई, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। किचन में क्या हो रहा है? पानी वाली चाय बन रही है गाइस। क्या हुआ? जवेरिया क्या कर रही है वैसे? वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी है। जवेरिया क्या कर रही है अभी? गंडे से ये अंडे ही छील रही है गाइस। इसमें दूध डाले हम लोग, माशाल्लाह। मामी की तारीफें हो रही हैं। लोगों ने कहना एमन और वो भी इतने तो यहाँ पे एक मैं पराठे बना रही थी, बिल्कुल अम्मा दादियों वाले या फिर कुछ देसी कुछ वाली थी, ठीक है। तो वो उसके पराठे बहुत मज़ेदार बने हुए थे और इसने विंडो पे क्या मखोशा होल बनाया हुआ था। सबसे पहले ये पीड़ा कर दी, उसके बाद पहले पीड़े सारे कर लेते, उसके बाद ये पराठे बना रही थी एंड मैं चौपड़ने का काम कर रही थी, बटरिंग का काम। बिल्कुल वैसे जो आप लोगों के बटरिंग करते हैं उतनी। सो गाइस वे वहाँ पे पहुँच हो गए एंड आई एम वेटिंग हियर फॉर द सहरी। तो फाइनली सहरी का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे सारी सहरी लग गई थी और हम लोगों ने सहरी करने के बाद हम लोग फ़ौरन सो गए थे। और जब मैं उठी आयशा अभी तक पढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा एहसास हो गया। और साथ इसने एक कारनामा किया कि मेरा नया सूट जला कर रख दिया और इसको देख कर मुझे रोना आ रहा था। मैंने तो सिर्फ इसको 1 दफ़ा पहना, 1 से 2 दफ़ा भी बस, लानत। और हमने अभी तक ईद की शॉपिंग करनी थी, तो हम लोगों ने सोचा साथ ही ईद की शॉपिंग कराते हैं। हम लोग तैयार होकर बैठ गए थे और अब अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं भाई और अम्मी का कि वो आते हैं और हम लोग जाते हैं। जब आए हैं तो हम लोग फ़ौरन से निकल पड़े हैं। हम लोगों ने सोचा था ज़्यादा फिरने से बेहतर है कि हम लोग सिर्फ एम्पोरियम मॉल चले जाएँ और उधर से ले लेंगे किसी भी ब्रांड से। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो के ज़रा अंदर हो रही हूँ। जब मैंने कीमतें चेक कर रही हैं ना, मेरे साया के साए तबुक रोशन हो गए। मैं कहूँ और मैं कितनी नीवी होके निकला, मतलब इनकी शॉपिंग तो करनी ही करनी है, पावे कीमत ज़्यादा भी नहीं। तो हम लोग सबसे पहले सफाई पे गए और सफाई पे भी मैं कहती हूँ 15-20 हज़ार से कम की तो बात ही ना करो ना, इस दफ़ा मुँह ही नहीं लगाना। और इसी तरह थी। और उसके अलावा ऑनलाइन मैंने देखा तो काफ़ी अच्छे थे और थोड़े रीज़नेबल थे। बस इधर सारे फिर के अभी इधर से सफ़ारी से सिर्फ हम लोगों ने अपनी अम्मा का सूट लिया था। तो सफ़ारी पे इतनी भी अच्छी कलेक्शन मुझे नहीं लगी, अच्छी थी, एवरेज थी, कुछ अच्छी भी थी, वो ज़्यादा महंगी थी। और जो एवरेज थी, जो पसंद आई थी, उसकी भी कीमतें बहुत ज़्यादा थी, बस सही था। और हम लोगों ने सिर्फ इस वजह से अम्मा का सूट लिया और नहीं लिया। गाइस चल के बुरा हाल हो चुका है। अभी हमने क्या लिया, सिर्फ एक ये लिया। अच्छा, तो हमारे सबके रोज़े थे, तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। हमने सोचा कि पहले हम लोग एक अपनी जगह रिज़र्व कर लेते हैं ताकि वो कोई आके और कब्ज़ा ना कर ले, वरना जगह नहीं मिलती। तो अभी हम इन सब बच्चों को एक जगह पे एक स्पॉट पर बिठा के आते हैं। और इन्होंने बिला लगाने तो बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं। फिर जो भी हम लोगों ने सामान लेना था वो हम लोग लेने चले गए। अच्छा, पिज़्ज़ा यहाँ पर आ चुका था। उसके बाद हम लोगों ने जूसेस ले लिए। देन
एमन ने शेक लिया था अपने लिए। अच्छा, ये गाजर का जूस इतना ज़्यादा कड़वा था ना, ज़रा भी मज़ेदार नहीं लग रहा था। देन हम लोगों ने डिफरेंट किस्म की चाट्स ले रही थी, चाट भी किसी ने कम दी सी। देन हम लोगों ने ये फजीता पिज़्ज़ा ऑर्डर करा हुआ था, फहीता कहते हैं, फजीता जो भी। अच्छा, ये भी किसी ना काम का था। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरी ज़बानों को मसला पै गया इन्हें रोज़े रखने तो बाद। फिर मैं अपने नाना को पूछा कि वाकई मज़ेदार ही गया नहीं है गया, फिर मैंने मसला कोई पै गया। उन्होंने भी क्या मज़ेदार नहीं है, हम लोगों ने छोड़ दिया वैसे ही। हमें ये खूबसूरत सा तिरंगे सा स्टॉल मिला। अच्छा, यहाँ पे हमें इतनी कुछ ख़ास चीज़ें हैं कि दूर से तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी तक हम लोगों ने इतनी शॉपिंग कर रही थी। अच्छा, हम लोगों ने ना जलबरी से आई थिंक लिया। जलबरी से मैंने काफ़ी सूट लिए हैं जो कि मैं उसकी पूरी वीडियो बनाऊंगी, काफ़ी अच्छे बन गए थे क्योंकि उन्होंने सेल लाई हुई थी और आपा कमला तरह सारे चुप के ले लेने। उन्होंने पुराना स्टॉक चुप के थे, सेल ला देती और जो भी मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी काफ़ी अच्छे बन गए थे। और इसके अलावा यहाँ पे उन लोगों ने कहा था सहरी और इफ्तार का जितने वो आप लोग 30,000 की करेंगे तो सहरी, और अगर 17,000 की करेंगे तो इफ्तार आप लोगों को बुफे मिलेगा। देन पता चला कि सिर्फ एक बंदा आ सकता है, मतलब मर जाने और सीनी शॉपिंग की थी, पता चला सिर्फ एक बंदा खा सकता है। बुफे के नाम पे मेरे साथ स्कैम हो गया। अच्छा, सही कहते लाश बुरी बुलाए, मैं तो क्या सी 5-6 बार नाल चुक के इफ्तारी करने आवांगी थे। गाइस, हमने सोचा था कि हम लेंगे सिर्फ 1 पर्सन बुफे मिल लेंगे इफ्तारी को सहरी। हमने सोचा नहीं, प्लान नहीं उसका, फिर खा के हम इधर आइसक्रीम खाने आ गए। सदमा मैंने बहुत ज़्यादा दिल पे ले लिया था। मैंने कभी 1 रुपए की शॉपिंग नहीं करनी। हम लोगों ने अबूज़र को कॉल कर दी थी कि वो आ जाए और हमें ले जाए, तो बस अबूज़र का भी हम लोग वेट कर रहे थे और वो आया। हम लोग पहले आइसलैंड गए, उधर से कुछ खाया पिया एंड देन घर आ गए। तो ये थी सारी शॉपिंग। अच्छा, इमन ने भी की थी, जवेरिया ने भी की थी, तो वो ज़्यादा थी। अभी अच्छा, मैंने एक ही शॉपिंग बैग के अंदर 2-2 3-3 सूट घुसाए हुए हैं। तो ये थी, इसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों ने लाजमी देखनी है। और एडवांस ईद मुबारक टू यू ऑल। सो दिस इज़ ऑल। ये था मेरा बहुत ही प्यारा हसीन सा व्लॉग, कुछ अलग किया, इतना बड़ा पहली दफ़ा बनाया है व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।